कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज के मद्दाहों के लिए आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसे जानकर यकीनन आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। नाज़रीन इकराम, कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज का सीज़न 6 पहले रेटिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कोर्निश उस्मान सीरीज फिर से अपनी बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। और यह बात सच है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज और महमद फातिह अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज दोनों बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मद्दाहों को बहुत ज़्यादा खुश कर रहे हैं। लेकिन कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज की बात ही अलग है, क्योंकि इसके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। बेशक सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज और सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज हमारे फेवरेट सीरीज हैं, और नई किस्तों में जिस तरह ज़बरदस्त वाक़यात दिखाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जंगें दिखाई जा रही हैं, तो नाज़रीन इकराम, कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, इसीलिए इसके एपिसोड का इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी हम इस सीरीज से मायूस होने लगते हैं तो मोहम्मद मुश्ताक कुछ ना कुछ ऐसा इस ड्रामा सीरीज में लाता है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और फिर से कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज की वाह शुरू हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि सीजन 6 की शुरुआत एक साथ कोई ज़्यादा दिलचस्प नहीं थी, लेकिन फिर मोहम्मद मुश्ताक ने हालात और वाक़यात को देखते हुए सोफिया की वापसी करवा दी, और उस्मान गाजी की बेटी हलीमा की भी दोबारा से एंट्री हो चुकी है। और सीजन 6 में अब तक जो किरदार सबसे ज़्यादा बेस्ट जा रहा है और मद्दाहों के दिलों का तारा भी है, उसका नाम है इलबाए अलब। नाज़रीन इकराम, इलबाए अलब की बात ही अलग है, ज़ात ही अलग है, और इसका स्टाइल भी अलग है। अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज वाले तुरुगुत के बाद हमें पहली दफ़ा कोई ऐसा आल्प मिला है जो मजबूत भी है, और हाथ में जो हथियार है वो भी बहुत कमाल का है, और बात करने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, और इसने जो उस्मान गाजी के लिए इन चंद अक़सात में कुर्बानियाँ दी हैं, कुफ़ार के अंदर जासूसी की है, तो यह चीज़ें इसे मज़ीद ज़्यादा मद्दाहों का पसंदीदा किरदार बनाती हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इलबाए के मुताल्लिक कभी फिर बात करेंगे, लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक नए अदाकार की इस ड्रामा सीरीज में एंट्री के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, स्क्रीन पर नजर आने वाला तुर्की का यह मशहूर अदाकार, जिसका नाम मुराद गोकमाज है, इसने कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 को ज्वाइन कर लिया है। और नाज़रीन इकराम, इसके मुताल्लिक सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि यह अदाकार कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 में उस्मान गाजी के जानिसार सिपाही जरकुताई बे के भाई का रोल प्ले करेगा। और नाज़रीन इकराम, यह अदाकार पहले बारबरुसल ड्रामा सीरीज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुका है, और यह वहाँ पर बाबा उरूज यानी कि उरूज रईस का एक जानिसार और वफादार सिपाही था, और वहाँ पर यह थोड़ा सा मज़ाहिर टाइप का भी था। यानी जिस तरह उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज में जरकुताई बे आपको एंटरटेन करते हैं और हर वक्त कोई ना कोई मजाक करते रहते हैं, तो ये अदाकार बारबरुसल ड्रामा सीरीज में कुछ इसी टाइप का था, और जार अली के साथ कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता था। और नाज़रीन इकराम, अगर आप लोग इस अदाकार की शक्ल देखें तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी शक्ल जरकुताई से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। आप लोग इस तस्वीर को देखें, जब जरकुताई बे सीजन 5 के शुरू में सलीबों के कैद में था और वहाँ से वापस आया था, तो उसकी शक्ल कुछ इसी टाइप की थी। और नाज़रीन इकराम, दाढ़ी और बालों के साथ ये अदाकार भी जरकुताई का बिल्कुल भाई लगता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आजकल इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं है, और आज ही इस अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह तस्वीर लगाई है, तो इसका मतलब है कि इसकी शक्ल सूरत आने वाली किस्तों में उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज में इसी टाइप की होगी। तो नाज़रीन इकराम, आपको ये अदाकार जरकुताई के भाई के तौर पर कैसा लगेगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में कि कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज के अंदर यह किस तरह हमें दिखाया जाएगा और किस तरह इसकी एंट्री होगी। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगोल कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज में आ चुके हैं, और अब मंगोलों का एक बहुत ताकतवर कमांडर जिसका नाम तैमूर नोयान है, उसकी एंट्री अब आने वाली किस्त में होने वाली है। तो जिस तरह बालगाय के साथ जरकुताई और गोकतूक हुआ करते थे, और हर वक्त उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार होते थे, तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक ये अदाकार भी तैमूर नोयान के साथ होगा, और ये उसका बहुत वफादार जाबाज होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसकी स्टोरी भी मुझे लगता है जरकुताई और गोकतूक की तरह आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाएगी, और ये आखिरकार उस्मान गाजी का वफादार सिपाही बन जाएगा। और सीजन 6 में जरकुताई और इसके भाई की कहानी कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 1 वाले गोकतूक और कोनूर की कहानी से बहुत ज़्यादा मैच करती होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह कोनूर के भाई गोकतूक को मंगोलों ने कबीले पर हमले के दौरान अगवा किया था, और बालगाय ने उसे खरीदा था और उसे अपना बेटा बनाकर अपने साथ रखा था, और जब वह उस्मान के हाथों गिरफ्तार हुआ तो कोनूर को अपना भाई याद आ गया, और उसके अंदर कुछ ऐसी निशानियां थीं जिसकी वजह से कोनूर के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि ये मेरा भाई है, और दोनों की गर्दनों पर निशान उन्हें अपना भाई कहने के लिए बहुत बड़ा सबूत था। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज में या तो जरकुताई बे इसे देखते ही पहचान जाएगा कि ये मेरा भाई है,
کیونکہ جرقطائی جب بالگائے کے ساتھ آیا تھا اور عثمان بے کے ہاتھوں مسلمان ہو کر اس کا جانثار سپاہی بن گیا تھا، تو اس دوران جرقطائی کی ایج تقریباً 20 سے 22 ایئر کے لگ بھگ تھی۔ تو یہ کہانی کچھ اس ٹائپ کی ہوگی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب جرقطائی بالگائے کا ایک خاص جانباز تھا، تو اسی دور میں اس کا بھائی بھی اسی منگول کمانڈر کا ایک طاقتور جنگجو اور جانثار سپاہی ہوگا۔ لیکن ناظرین اکرام، بالگائے کیونکہ عثمان کی طرف آیا تو یوں جرقطائی کی سٹوری آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئی اور آخرکار یہ بامسی بے کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا اور عثمان بے کا ایک وفادار سپاہی بن گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ کردار تیمور نویان کے ساتھ دکھایا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جرقطائی کا بھائی پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہو، کیونکہ ناظرین اکرام جب سلطنت عثمانیہ کا قیام ہو چکا تھا تو اس دوران 1315 کے آس پاس منگول ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن ناظرین اکرام، منگولوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ اپنی سلطنت بنائیں، اپنی ریاست بنائیں اور کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور بھلے ہی منگولوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، لیکن ان کے اندر منگولوں والی وحشت اور ہر وقت لوگوں کو خون بہانا، مظلوموں کو شہید کرنا، سونے اور ٹیکس کی لالچ، تو یہ عادتیں ان کے اندر ابھی زندہ تھیں اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ بہت سارے لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ پہلے بھی کورڈ عثمان ڈرامہ سیریز کے سلسلے میں دیکھ چکے ہیں کہ تاج الدین نویان بھی مسلمان تھا، لیکن اس کے اندر وحشت، لالچ اور بے گناہ لوگوں پر ظلم والے جراثیم ابھی زندہ تھے۔ اسی وجہ سے آخرکار وہ عثمان بے کے ہاتھوں مار کھا گیا اور مسلمان ہونے کے باوجود عثمان بے نے اس کا سر کاٹ دیا۔ کیونکہ ناظرین اکرام، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے، چاہے وہ مرتے وقت کلمہ شہادت بھی کیوں نہ پڑھے، لیکن کیونکہ وہ ظالم ہے اسی لیے اس کا اس دنیا سے جانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اسے زندہ رکھا جائے تو وہ آگے چل کر مزید زیادہ حرکتیں کرتا ہے اور اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آتا۔ آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح غداروں پر عثمان بے رحم نہیں کرتے اور چاہے وہ ان کا چچا یا بھائی کیوں نہ ہو ان کا سر کاٹ دیتے ہیں، تو ناظرین کرام اسی طرح ظالم پر رحم بھی مظلوموں کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ تیمور نویان بھی مسلمان ہو اور اسلام قبول کر چکا ہو، لیکن ناظرین کرام پھر بھی عثمان غازی کے ساتھ جنگ کرے گا اور معصوم لوگوں کا خون بہائے گا، اور جیسا کہ نئی قسط میں تیمور نویان کا ایلچی عثمان بے کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے اور وہاں پر معصوم لوگوں کو شہید کرنے والا ہے، تو اسی طرح تیمور نویان بھی ایک بہت بڑا ظالم اور بے رحم منگول کمانڈر ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس اداکار کی کورڈ عثمان ڈرامہ سیریز میں انٹری سے ہمیں اس چیز کا علم تو ہو چکا ہے کہ تیمور نویان گورکلو خان اور تاج الدین نویان کی طرح چند قسطوں کا مہمان نہیں ہوگا، کیونکہ جرقطائی کا بھائی اس کے ساتھ ہے، تو اسی لیے آنے والی قسطوں میں ان کی سٹوری مزید زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ بہرحال آپ کو کورڈ عثمان ڈرامہ سیریز میں جرقطائی الب کے بھائی کی آمد کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ جرقطائی کا بھائی بھی جرقطائی کی طرح مسلمان ہو کر عثمان غازی کا جانثار سپاہی بن جائے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔